जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें घोर नरक भोगना पड़ता है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी ये स्वर्ग नरक क्या है? स्वर्ग नरक ये किसी गांव का नाम है, किसी शहर का नाम है, क्या है? स्वर्ग नरक किमी नगर विशेषा, कोई नगर है, गांव है, क्या है स्वर्ग नरक? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित यहाँ से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो लोग जीवों को मार मार करके खा जाते हैं उन्हें कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर दृष्टि रखते हैं उन्हें रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो लोग दूसरों के वस्तु पर अपना दृष्टि रखते हैं, कुंभी पाक, रौरव, महानौरव, तामेश्वर, अंध तामेश्वर, ऐसे 28 प्रकार के नरक जिनका भोग हमको भोगना पड़ता है। और उन भोगों को भोगने के बाद वापस फिर हमें संसार में फिर से गिरना पड़ता है और फिर उन भोगों को हमको भोगना पड़ता है। इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है। इस संसार में कहीं भी कोई भी शांति नहीं है माता, कहीं भी कोई सुखी नहीं है। एक व्यक्ति भी आप नहीं ला सकते कि जो सुखी हो। कि दीन कहे धनवान सुखी, कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। कि इंद्र कहे चतुरानन को सुख, कि इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कि तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई भी सुखी नहीं है माता। इस संसार में कहीं भी कोई सुखी नहीं है। व्यक्ति बार बार आता है और फिर चला जाता है, फिर मातृ गर्भ में आता है और मातृ गर्भ में समय व्यतीत करने के बाद फिर इस संसार में गिरता है। तो माता देवहूति कहने लगी, माता के गर्भ में तो बड़ा आनंद होता होगा जीव को, क्योंकि वहां न शोक है, न मोह है, न वहां गर्मी है, न ठंड है, कुछ नहीं है। बोले माता मत पूछो गर्भ में कितना कष्ट होता है। माता के गर्भ में जीव जब एक दिन का होता है तो एक सरसों के दाने के बराबर बहुत सूक्ष्म होता है, और 10 दिन का जब जीव होता है तो इतना बड़ा जीव हो जाता है। 1 महीने का जीव जब मातृ गर्भ में होता है तो सबसे पहले जीव के सिर का निर्माण होता है, हेड ऑफिस का निर्माण सबसे पहले होता है। और 3 महीने का जीव जब मातृ गर्भ में हो जाता है तो उसका पूरा शरीर बन करके तैयार हो जाता है, श्रीमान जी का मॉडल बन करके तैयार हो गया। और धीरे धीरे मातृ गर्भ में जीव पड़ा पड़ा बड़ा हो रहा है। और 7 महीने का जीव जब हो जाता है तो उसे अपने जन्म जन्मांतर के कर्म गर्भ में याद आने लगते हैं, और हजारों जीवाणु उस जीव के कोमल शरीर को हर समय काटते रहते हैं। इतना कष्ट होता है गर्भ में कि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। न इतना कष्ट कभी शायद हुआ और न इतना कष्ट कभी शायद होगा। और जब प्रसव की वायु का वेग आता है और समय पूर्ण होता है तो जीव मात्र गर्भ से बाहर आ जाता है। अंदर पड़ा पड़ा क्या कहता है पता है भगवान से कि भगवान एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा इतना भजन करूंगा कि भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। और जैसे जीव गर्भ से बाहर आता है तो जीव सबसे पहला काम क्या करता है पता है? भगवान को भूल जाने का काम जीव सबसे पहले करता है। गर्भ में कहता है कि इतना भजन करूंगा कि ढेर लगा दूंगा, लेकिन जब मात्र गर्भ से बाहर आता है तो जीव सबसे पहला काम क्या करता है? भगवान को भूल जाने का काम सबसे पहला करता है। लेकिन बाहर अभी आकर सुखी नहीं है, बाहर भी कहीं सुख नहीं है।
मात्र गर्भ में भी सुख नहीं और बाहर भी सुख नहीं है। जीव को हर समय कष्ट है। जीव मात्र गर्भ में कहता है कि बहुत भजन करूंगा, लेकिन बाहर आते ही सबसे पहला काम जीव करता है भगवान को भूल जाने का। तो एक बार बड़े भाव के साथ चलना है प्रभु के दरबार में। जीव कैसे कैसे वादे भगवान से कर रहा है। अरे रोम रोम में रमने वाले रमे रमाए राम, और राम मिले तो हर युग युग में मिले तुम्हें आराम। राम का नाम न भूलें, सुबह और शाम न भूलें। ओ राम का नाम गाइए दोनों हाथ उठाकर, सुबह और शाम न भूले। रोम रोम में रमने वाले रमे रमाए राम। रोम रोम में रमने वाले रमे रमाए राम। हरे राम मिले तो हर युग युग में मिले तुम्हें आराम। राम का नाम न भूलें, सुबह और शाम न भूलें। ओ राम का नाम न भूले, सुबह और शाम न भूले। ओ राम का नाम न भूलें, सुबह और शाम न भूलें। ओ राम का नाम न भूले, सुबह और शाम न हरि बोल। अरे गर्भ काल में तूने था किया प्रभु से वायदा। अरे गर्भ काल में तूने किया प्रभु से वादा। अरे गर्भ काल में तूने था किया प्रभु से वायदा। गर्भ काल में तूने किया प्रभु से वादा। अरे बाहर आकर मूर्ख तेने बदल दिए सब कायदा। बाहर आकर मूर्ख तूने बदल दिए सब कायदा। अरे सुमिरन बिसराया है तूने, सुमिरन बिसराया है तूने। सुमिरन बिसराया है तूने। कीने पाप तमाम राम का नाम न भूलें, सुबह और शाम न भूलें। ओ राम का नाम लाइए, सुबह और शाम न भूले। रोम रोम में रमने वाले रमे रमाए राम। राम मिले तो हर युग युग में मिले तुम्हें आराम। राम का नाम न भूलें, सुबह और शाम न भूलें। ओ राम का लाइए भूले, सुबह और शाम न हरि भूले। बोल। अरे कोई नहीं है तेरा ये जगत मुसाफिर खाना। कोई नहीं है तेरा ये जगत मुसाफिर खाना। अरे कोई नहीं है तेरा रे बंदे
जगत मुसाफिर खाना। कोई नहीं है तेरा ये जगत मुसाफिर खाना। अरे एक दिन ओ मूर्ख यहाँ से है तुझको जाना। एक दिन ओ मूर्ख तुझको है यहाँ से जाना। अरे यम के दूत पकड़ ले जाए, यम के दूत पकड़ ले जाए, यम के दूत पकड़ ले जाए, तुझको यम के धाम राम का नाम न भूले, सुबह और शाम न भूले। ओ राम का नाम न भूले, सुबह और शाम न भूले। ओ राम का नाम न भूले, सुबह और शाम न भूले। राम का नाम न भूले, सुबह और शाम हरि न बोल। भूले। हरि बोल। जय हो। अरे मरघट में ले जाए के तेरी वहां भी विदुषी पुत्रियां हैं, बड़े बड़े ऋषियों को जो ब्याही गई। सती अनुसैया, कौन नहीं जानता माता सती अनुसैया को। वो ही करदम ऋषि की पुत्री हैं जो अत्रि मुनि को ब्याही गई। सज्जनों, कला जो मरीचि नाम के ऋषि को ब्याही गई, वो माता देवहूति की पुत्री हैं। ऐसी दिव्य 9 कन्याओं को जन्म दिया और 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल भगवान पधार रहे हैं। आहा, बड़ा सुंदर स्वरूप है कपिल भगवान का। सज्जनों, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर, शंख जैसी गर्दन, टमाटर जैसे गाल, बहुत सुंदर स्वरूप। महात्मा करदम ने कपिल भगवान को प्रणाम किया और माता देवहूति से कहा, देवहूति अब तुम जानो और तुम्हारा पुत्र जाने, क्योंकि मुझे तो बोला था एक पुत्र होते घर छोड़कर चला जाऊंगा। और आज कपिल भगवान को प्रणाम करके भगवान कश्यप चल लिए वहां से। करदम ऋषि प्रणाम करके जा रहे हैं। अब धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हो रहे हैं। तो माता देवहूति तो ऋषि पत्नी है, और मैंने आपसे कहा जैसे लोगों का हम संग करते हैं वैसी ही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। और देवहूति तो ऋषि पत्नी है, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो माता देवहूति ने सोचा कि मेरे यहाँ भगवान स्वयं पुत्र बन करके आए हैं, भगवान स्वयं मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए हैं, तो क्यों न इनसे मैं कुछ जानूं, क्यों न इनसे मैं कुछ सीखूं। क्योंकि जो लोग बहती गंगा में हाथ नहीं धोते वो तो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। बगल में गंगा बह रही है, अगर उसमें स्नान नहीं करें तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। माता देवहूति ने सोचा कि स्वयं भगवान मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए हैं, तो मैं क्यों न उनसे कुछ जानूं। तो आज माता देवहूति ने भगवान कपिल को सुंदर चंदन लगाया, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए, चंदन लगा करके हार पहनाया, सुंदर श्रृंगार कर दिया और छोटी सी व्यास गद्दी बनाई, उस पर कपिल भगवान को बिठा दिया सज्जनों। और यहाँ से कपिल देवहूति संवाद में हम लोग प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित कि निर्विणम नितराम भून सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभवायमानेन न प्रपन्नाधम तमा प्रभो। बहुत गौर से सुनने का प्रसंग है। कपिल भगवान की 9 बहनों को पता चला तो वो 9 बहनें भी आ गई। अब आंखें बंद करके उस दृश्य का दर्शन करें। छोटे से कपिल भगवान व्यास गद्दी पर बैठे हैं, सामने वृद्ध माता मुख्य श्रोता बनकर के बैठी हैं, सामने 9 बहनें बैठी हुई हैं। और माता देवहूति प्रश्न करती हैं कपिल भगवान से, प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। ये जो 10 इंद्रियां हैं सब मुझे अपनी अपनी ओर आकर्षित करती हैं,
10 इंद्रियां कौन सी? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। आंखें कहती हैं कि सुंदर रूप देखना है, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनना है, सबसे खतरनाक इंद्री रसना इंद्री वो कहती है कि सुंदर पदार्थ मुझे खाना है। मेरा पहला प्रश्न है कि मैं इंद्रियों को वश में कैसे करूं, और दूसरा प्रश्न है ये बंधन किसका होता है। हम लोग रोज रोज क्या बात करते हैं? मुक्ति की बात करते हैं, कथा सुन करके मुक्ति हमको मिल जाए ऐसा सोचते हैं। तो मुक्ति के बारे में कब सोचना है? जब बंधन हो। तो बंधन किसका होता है? माता देवहूति दूसरा प्रश्न कर रही है। बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, बंधन शरीर का होता है, बंधन संसार का होता है, बंधन आत्मा का होता है। किसका होता है बंधन? प्रभु कपिल ने कहा, माँ आप तो स्वयं बहुत बड़ी ज्ञानी हैं, बहुत बड़ी विदुषी हैं, मैं आपसे क्या कहूं, फिर भी जो मैंने जाना है उसे मैं आपसे जरूर कहूंगा। माँ इंद्रियों को वश में करना है तो जीवन में संयम हमको अपनाना पड़ेगा। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। तो अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वो याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। तो ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ओ देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। रे अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अगर मन को वश में करना है तो संयम जीवन में अपनाना पड़ेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सज्जनों, इस मन को वश में करना है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। और इंद्री कहती है कि सुंदर पदार्थ हमको चाहिए, सुंदर भोजन चाहिए तो खूब सुंदर भोजन करिए, लेकिन उसका भोग पहले भगवान को लगा दीजिए। सुंदर संगीत सुनना है तो सुनिए, कितना सुंदर सुंदर भजन है, कौन मना करता है। इंद्री जो कुछ मांगे उसे वो दो, लेकिन उसका संबंध पहले परमात्मा के साथ जोड़ दो।
इंद्री कहती है सुंदर दृश्य देखना है तो देखिए कितने सुंदर सुंदर भगवान के स्वरूप है। और माता दूसरी बात, आपने कहा कि बंधन किसका होता है, तो माता जहां तक बंधन का कारण है तो देखो आत्मा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। तो जब आत्मा का बंधन होता ही नहीं तो उसकी मुक्ति के बारे में सोचना भी बेकार है। शरीर का भी बंधन नहीं होता, अगर शरीर का बंधन होता तो हम इसे मरने तो नहीं देते, एक दिन तो ये मर जाता है। बंधन होता है मन का। ये मन जब तक विषयों से बंधा हुआ है तब तक हम बंधे हुए हैं। ये मन जब तक विषयों से आसक्त है, विषयों में आसक्त है, तब तक हम बंधे हुए हैं। और जिस दिन ये मन विषयों से अनासक्त हो जाएगा उसी दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी। बंधन केवल मन का होता है, बंधन शरीर का नहीं होता, बंधन आत्मा का नहीं होता, बंधन होता है मन का। ये मन जब तक इन विषयों से, संसार से बंधा हुआ है तब तक हम बंधे हुए हैं। और मन जिस दिन भगवान के चरणों में लग जाएगा, इन विषयों से अनासक्त हो जाएगा, उसी दिन गोविंद की प्राप्ति हमको हो जाएगी। लेकिन कोई कोई लोग कहते हैं इस मन को वश में करने का तरीका आपने बता दिया, सत्संग करो, कीर्तन करो, कथा सुनो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो सत्संग में आनंद ही नहीं आता, हम सत्संग में जाएं और उसमें हमको आनंद आता नहीं तो हमारे जाने का फायदा क्या। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि जब तक भाव नहीं आएगा तब तक आनंद ही नहीं है। तो देखिए आदरणीय तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। जाने बिना न होए प्रतीति, जब तक हम किसी चीज के बारे में जानकारी हमको नहीं होगी तब तक उसकी समझ हमको नहीं हो सकती है। और जब तक किसी के बारे में हम समझेंगे नहीं उससे प्रेम होगा कैसे। हम लोग सत्संग में नहीं जाते क्योंकि जब जाएंगे तो उसके बारे में हमको जानकारी होगी, और जब जानकारी हो जाएगी तो धीरे धीरे प्रेम अपने आप हमारा जागृत हो जाएगा। इसलिए आप सत्संग में जाएं, आप सत्य का संग कहें या सत्संग कहें एक ही बात है। और माँ मन को बस में करने के और भी तरीके हैं। अष्टांग, यम, नियम, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, ये अलग अलग तरीके हैं। और मन को वश में करना है तो अहिंसक हमको बनना पड़ेगा। कुछ लोग अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए जीवों को मार करके खा जाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें घोर नरक भोगना पड़ता है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी ये स्वर्ग नरक क्या है? स्वर्ग नरक ये किसी गांव का नाम है, किसी शहर का नाम है, क्या है? स्वर्ग नरक किमी नगर विशेषा, कोई नगर है, गांव है, क्या है स्वर्ग नरक? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित यहाँ से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो लोग जीवों को मार मार करके खा जाते हैं उन्हें कुंभीपाक नामक नरक में जाना पड़ता है। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर दृष्टि रखते हैं उन्हें रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो लोग दूसरों के वस्तु पर अपना दृष्टि रखते हैं, कुंभीपाक, रौरव, महानौरव, तामेश्वर, अंध तामेश्वर, ऐसे 28 प्रकार के नरक जिनका भोग हमको भोगना पड़ता है। और उन भोगों को भोगने के बाद वापस फिर हमें संसार में फिर से गिरना पड़ता है और फिर उन भोगों को हमको भोगना पड़ता है। इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है। इस संसार में
कहीं भी कोई भी शांति नहीं है माता, कहीं भी कोई सुखी नहीं है। एक व्यक्ति भी आप नहीं ला सकते कि जो सुखी हो। कि दीन कहे धनवान सुखी, कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। कि इंद्र कहे चतुरानन को सुख, कि इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कि तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई भी सुखी नहीं है माता, इस संसार में कहीं भी कोई सुखी नहीं है। व्यक्ति बार बार आता है और फिर चला जाता है, फिर मातृ गर्भ में आता है और मातृ गर्भ में समय व्यतीत करने के बाद फिर इस संसार में गिरता है। तो माता देवहूति कहने लगी माता के गर्भ में तो बड़ा आनंद होता होगा जीव को, क्योंकि वहां न शोक है, न मोह है, न वहां गर्मी है, न ठंड है, कुछ नहीं है। बोले माता मत पूछो गर्भ में कितना कष्ट होता है। माता के गर्भ में जीव जब एक दिन का होता है तो एक सरसों के दाने के बराबर बहुत सूक्ष्म होता है, और 10 दिन का जब जीव होता है तो इतना बड़ा जीव हो जाता है। 1 महीने का जीव जब मातृ गर्भ में होता है तो सबसे पहले जीव के सिर का निर्माण होता है, हेड ऑफिस का निर्माण सबसे पहले होता है। और 3 महीने का जीव जब मातृ गर्भ में हो जाता है तो उसका पूरा शरीर बन करके तैयार हो जाता है, श्रीमान जी का मॉडल बन करके तैयार हो गया। और धीरे धीरे मातृ गर्भ में जीव बड़ा बड़ा हो रहा है। और 7 महीने का जीव जब हो जाता है तो उसे अपने जन्म जन्मांतर के कर्म गर्भ में याद आने लगते हैं, और हजारों जीवाणु उस जीव के कोमल शरीर को हर समय काटते रहते हैं। इतना कष्ट होता है गर्भ में कि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। न इतना कष्ट कभी शायद हुआ और न इतना कष्ट कभी शायद होगा। और जब प्रसव की वायु का वेग आता है और समय पूर्ण होता है तो जीव मात्र गर्भ से बाहर आ जाता है। अंदर पड़ा पड़ा क्या कहता है पता है भगवान से कि भगवान एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा इतना भजन करूंगा कि भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। और जैसे जीव गर्भ से बाहर आता है तो जीव सबसे पहला काम क्या करता है पता है? भगवान को भूल जाने का काम जीव सबसे पहले करता है। गर्भ में कहता है कि इतना भजन करूंगा कि ढेर लगा दूंगा, लेकिन जब मात्र गर्भ से बाहर आता है तो जीव सबसे पहला काम क्या करता है? भगवान को भूल जाने का काम सबसे पहला करता है। लेकिन बाहर अभी आकर सुखी नहीं है, बाहर भी कहीं सुख नहीं है। मात्र गर्भ में भी सुख नहीं और बाहर भी सुख नहीं है। जीव को हर समय कष्ट है। जीव मात्र गर्भ में कहता है कि बहुत भजन करूंगा, लेकिन बाहर आते ही सबसे पहला काम जीव करता है भगवान को भूल जाने का। तो एक बार बड़े भाव के साथ चलना है प्रभु के दरबार में। जीव कैसे कैसे वादे भगवान से कर रहा है। अरे रोम रोम में रमने वाले रमे रमाए राम, और राम मिले तो हर युग युग में मिले तुम्हें आराम। राम का नाम न भूलें, सुबह और शाम न भूलें। ओ राम का नाम गाइए दोनों हाथ उठाकर, सुबह और शाम न भूले। रोम रोम में रमने वाले रमे रमाए राम। रोम रोम में रमने वाले रमे रमाए राम। हरि राम मिले तो हर युग युग में मिले तुम्हें आराम। राम का नाम न भूलें,
भूले ओ राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले ओ राम का नाम न भूले सुबह और शाम हरि बोल। अरे गर्भ काल में तूने था किया प्रभु से वायदा। अरे गर्भ काल में तूने किया प्रभु से वादा। अरे गर्भ काल में तूने था किया प्रभु से वायदा। गर्भ काल में तूने किया प्रभु से वादा। अरे बाहर आकर मूर्ख तेने बदल दिए सब कायदा। बाहर आकर मूर्ख तूने बदल दिए सब कायदा। अरे सुमिरन बिसराया है तूने सुमिरन बिसराया है तूने सुमिरन बिसराया है तूने कीने पाप तमाम राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले ओ राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले। रोम रोम में रमने वाले रमे रमाए राम। राम मिले तो हर युग युग में मिले तुम्हें आराम। राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले ओ राम का नाम भूले सुबह और शाम न हरि भूले। बोल। अरे कोई नहीं है तेरा ये जगत मुसाफिर खाना। कोई नहीं है तेरा ये जगत मुसाफिर खाना। अरे कोई नहीं है तेरा रे बंदे जगत मुसाफिर खाना। कोई नहीं है तेरा ये जगत मुसाफिर खाना। अरे एक दिन ओ मूर्ख यहाँ से है तुझको जाना। एक दिन आए मूर्ख तुझको है यहाँ से जाना। अरे यम के दूत पकड़ ले जाए यम के दूत पकड़ ले जाए। यम के दूत पकड़ ले जाए तुझको यम के धाम। राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले ओ राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले। ओ राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले। राम का नाम न भूले सुबह और शाम हरि न बोल। भूले।
अरे मरघट में ले जाए के तेरी वहाँ भी होगी तंगी। मरघट में ले जाएंगे तेरी वहाँ भी होगी तंगी। अरे मरघट में ले जाए के तेरी वहाँ भी होगी तंगी। मरघट में ले जाएंगे तेरी वहाँ भी होगी तंगी। अग्नि बीच जलेगी तेरी सुंदर काया नंगी। अग्नि बीच जलेगी तेरी सुंदर काया नंगी। अरे सिर फुड़वा में तेरे सुत पे, सिर फुड़वा में तेरे सुत पे, सिर फुड़वा में तेरे सुत पे देंगे कष्ट तमाम। राम का नाम न भूले हो सुबह और शाम न भूले हो। राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले। रोम रोम में रमने वाले रमे रमाए राम। राम मिले तो हर युग युग में मिले तुम्हें आराम। राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले। ओ राम का नाम गाइए सुबह और शाम न भूले। हाँ, राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले हो। राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले। ओ रोम रोम में रमने वाले रमे रमाए राम। राम मिले तो हर युग युग में मिले तुम्हें आराम। राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले। ओ राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले। हाँ, राम का नाम न भूले सुबह और शाम न भूले हो। राम का नाम न भूले सुबह सुबह और शाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।